नमस्कार। आज का हमारा विषय है, मेरे पास शिकायत की है कि आप ग्रहों पर एक उपाय या दो उपाय बता देते हो, उस पर आपको बहुत ज़्यादा उपाय डालने चाहिए। कहते जैसे उन्होंने मुझे उदाहरण दिया, देखो कुछ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते आप देखो जी महाराज, देखो डॉक्टर के पास जाते हो, हम मल्टीविटामिन देता है, 1000 तरह की मल्टीविटामिन है, किसी को वो छूट करती है, किसी को वो छूट करती है, किसी को वो माफक आती है, किसी को वो माफक आती है। ऐसे ही उपाय का है, अब जो भी आप उपाय, कभी वो किसी को ठीक आता, किसी को नहीं आता, इसलिए आपको किसी ग्रहों के ऊपर अलग अलग तरह के आपको उपाय बता देने चाहिए, जिससे हमें सुविधा हो कि ये करने से हमें ये दवाई माफक नहीं आए, ये करने ये खा लेंगे। वो बताया कि डॉक्टर क्यों 4-5 गोलियां कॉम्बिनेशन बना के देता है, इसलिए देखो वो हमें ये बातें सिखा करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैं सोचता था कि चलो उपाय बता दिया कि तो बताया हुआ जी, कोई मेरे से सवाल करता जी उसका क्या बताए, मैंने क्या बताया हुआ जी, वो कहते जी ऐसा मत किया करो, आप जितने ज़्यादा आप डालिए, क्योंकि हजारों तरह की दवाइयाँ हैं, सबको एक तरह की दवाई सूट नहीं करती, माफक नहीं आती, आप उसका उपाय बताइए। वो मेरे पास बुद्ध के लिए उपाय के लिए आए थे, उनका किसी बताया होगा बहुत ज़्यादा। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मंगल और शुक्र का उपाय के बारे में बताया था कि कुछ नहीं है, कोई मतलब कि कुंडली नहीं है, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ मंगल और शुक्र का उपाय करना चालू कर देगी। उन्होंने क्या कि उसमें मैंने ये कहा था, मंगल के कई तरह के उपाय है, शुक्र के कई तरह उपाय है, आपको पता होंगे, नहीं आपको किसी ने, नहीं तो मेरी वीडियो में देख ली, उसमें होगा। तो वो कहते जी हमने वो आपने कहा डे में करना, वो श्याना मुरी के, मैंने उसमें ये बोलना था मंगल का क्या, मंगलवार हनुमान जी के माथा टेकना जाना भी एक उपाय की तरह माना जाता है। हाँ, ये है कि आप श्याना मुर्गी लेकर जाया करिए। तो वो कहते हैं जी हम शुक्रवार भी गए हनुमान जी के मंदिर श्याना मुर्गी लेकर, मंगलवार को भी गए। अरे नहीं भाई, मैंने कोई एक मिसाल दी थी कि ये उपाय मंगलवार भी हनुमान के मंदिर जाना भी एक उपाय की तरह ही होता है। उसमें आपने ये है कि श्याना मुर्गी ले जाओगे, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। शुक्र का अलग उपाय है, शुक्र का उपाय आपके पास है वो करिए, नहीं तो मैंने बताया हुआ शुक्र का उपाय 2-3 उपाय है। एक शिवलिंग पर उसका जल चढ़ाना नारियल का, दूसरा वो चांदी के पत्रे 7 नीम के वृक्ष के नीचे डाल लीजिए, मैंने बताया हुआ है। अलग अलग उपाय है। एक उपाय मंगल का उपाय आप करें, हनुमान जी के मंदिर हम मंगल भी गए और शुक्रवार को भी गए श्याना मुर्गी लेकर। नहीं, अच्छा नहीं है, मैंने ये कहा था कि आप मंगल को और शुक्र को पकड़ लीजिए, इनके जो उपाय आप करना चालू कर दीजिए, आपकी फतेह। जिस चीज से आप जूझ रहे हैं उससे आपको निजात मिल जाएगी, उसमें मैंने ये बताया था। हाँ, आज का विषय में आपको बुद्ध का उपाय फिर बताने लगा हूं। सबसे बढ़िया बुद्ध का उपाय ये है कि अपनी बहन की शादी करनी। देखो मैं आपको बात बताऊं, यदि आपकी बहन छोटी है या बड़ी है, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसकी शादी में जितना आप ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते लो, जितना ज्यादा कर सकते करो। हाँ, उसके कहा जी हमारी बीवियां बीच में पंगा डाल देती है, आप क्यों कर रहे हो, पिताजी कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, आपको इतना बढ़ चढ़ के करने की क्या जरूरत है। ये है, मैं उन बीवियों को कहना चाहता हूँ, उन बहुओं को कहना चाहता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, बहन कोई भी, सबकी बहन, आप ही किसी की बहन है, बहन के लिए जो भाई कर जाता है शादी के
लिए शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा डालता है, उसका मन, उसका बुद्ध और उसके आने वाली सभी औलाद का बुद्ध हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ये संतों की बानी है माफ का। जो अपनी बहन की जो कर सकता है, जो काम कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसका योगी नहीं बनता, वो तो घर में वैसे ही भागदौड़ लगा रहेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कमाई कर रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, जिनकी बहन है, छोटी है या बड़ी है, उनकी शादी में आप बढ़ चढ़कर जितना ज्यादा हिस्सा लोगे उतना ज्यादा बुद्ध का क्या काम है? आपके अपने आप को ठीक रखना, अपने बिजनेस को ठीक रखना, अपनी वाणी को ठीक रखना, अपनी बॉडी को, स्किन को ठीक रखना, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक रखना। आने वाली पीढ़ी आपने का जितने भी बच्चे होंगे, जो वो लड़की है, जो लड़का है, उसका बुद्ध हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये प्रमाणित है, ये कहा गया है, ये हमें बताया गया है, ये कुदरती नियम है, ये कुदरती असूल है। मैंने कहा पुरानी परंपरा ऐसे ही चलती थी। पहले कोई चक्रों में नहीं पड़ता था, ऐसे करना पड़ता था। मैं हूँ, शिकायत मिली थी जी, हमारी बीवी बीच में पंगा डाल देती, वो कहती है आप क्यों कर रहे हैं। मैं उन बहुओं को हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज, आपकी ननद है, आपकी ननद की शादी में आप जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगी, उससे 100 गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा आपको वापस मिलेगा। ये मेरा वादा आपसे। ईश्वर की ये बानी है, मेरी नहीं है। बड़े बुजुर्गों की बानी है, ये मेरी नहीं है। आप उसमें बल्कि कम कर रहा आपका पति, उसे को ज्यादा करो। एक बार करके तो देखो, आपको कितना सुकून मिलेगा, कितना चैन मिलेगा, कितना आराम मिलेगा। अपनी बहनों की शादी में बात में कैसा करते हो मैं नहीं कह रहा। बहन की जब शादी है, शादी में बढ़ चढ़कर जो भाई हिस्सा लेता है, उसको बुद्ध की किसी तरह की प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती। जो भी कहता कि पत्नी बुद्ध खराब है, ये है, उसने यदि अपनी बहन की शादी अपने मन से, अपने दिल दिमाग से की है, उसका बुद्ध कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, दूसरा है, आप बुद्ध का तांबे का कोई पत्रा लेके, तांबे का पत्रा इतना टुकड़ा लेके, तांबे पत्थर टुकड़े इतने से कर लीजिए, है, उसमें छेद कर लीजिए। घर में खुद ही करना छेद, कील लगाइए, ढाक कर लियो, छेद कर लीजिए। हर बुधवार एक पत्रा बहते पानी में बहाना है। 6 बुधवार आपका बुद्ध हमेशा के लिए ठीक होगा। उसके बाद आपको बुद्ध का कभी कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर आपको बात बता रहा हूं। हाँ, ये है, ये मत कहना हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बहता पानी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ये उनके लिए है जिनके पास ये सुविधा है, जिनके पास बहता हुआ पानी है, नहर, दरिया है। ये अच्छे पानी में डालना, किसी गंदे नाले में नहीं डालना, याद रखना। ये उपाय बहुत बढ़िया है। जो ये कर सकते हैं उनको 6 बुधवार लगातार ये उपाय करना है। क्या इसमें खर्चा थोड़ा, कोई तांबे का कोई भी पत्रा ला सकते हो, कोई भी पत्रा ला। अरे नहीं, घर में कोई तांबे का कोई प्लेट है, कोई बहुत उसे काट के उसके 6 टुकड़े बना लो, उसमें छेद कर लो। तो हर बुधवार नहा धो के वो पत्रा बहते पानी में बहा कर आओगे, बुद्ध आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये है, ये पहले पुराने लोग, जो पुराने लोग थे, मैंने कहा ना, वो बहुत ही समझदार, उन बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान था। अब तो लोग किताबों पढ़ के ये ज्ञान, लेकिन उनको कुदरती ज्ञान थे। पहले कौन पढ़ता, कौन कहता, लेकिन ज्ञानी थे, निकल आते थे। मैंने कहता, लोग कहते उसके पास चल जाओ, उसके पास चल जाओ, वो हाथ रख देते तो आराम आ जाता था। जी उनकी बानी है, जी उनके शब्द है। आप बुद्ध का उपाय मेरे पास, उनको मैं जवाब दे रहा हूं। आपका मैंने बुद्ध का उपाय बता दिया है। और बहन की शादी में उन बीबियों को मेरे हाथ जोड़ के बेनती है कि अपनी मियाँ को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने दो, और जितना वो करेंगे उतना तुम्हारा घर खुशहाल बन जाएगा।
ये वो चीजें होती हैं, आप बहनों का महत्व नहीं समझते। मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैंने प्रमाण देखी है, मैंने सबूत देते हैं। उनका जितना आप कर सकते हो, मौका मिलता है शादी का। जिनकी शादी हो गई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनकी बहन शादी नहीं, हाँ वो ये कर सकते, किसी रिश्तेदार की, वो भी बहन ही हो, चाचा ताए बहन, उसमें कुछ अपना योग दे दिया करो। कहीं भी शादी हो, उसमें कहीं अपना योग दे दिया, जो जितनी भी आप कर सकते हो। ये बुद्ध के उपाय है। हाँ, एक और बात बता दूं, जो कन्या नरातों के बाद कन्या जो बैठाते हैं, लड़कियों को बैठाते हैं, उनको क्या करना, उनको लिखने की कॉपी पेंसिल, उसे और चीजें खिलौने की जगह कॉपी पेंसिल दे दिया करो। ये भी बुद्ध का उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है। उनको रिबन दे दो, मैंने कहा था रिबन दे दो। आज का रिबन है वो जो लगाते हो प्लास्टिक का, क्या कहते हैं, मैंने याद नहीं, वो दे दो, वो दे दो। वो रंग पुनः अलग कलर के वो दे दो, ग्रीन कलर के जाकर सबको वो लगा दो, बच्चों को लगा दो। ये भी बुद्ध का उपाय है। अरे भाई, घर में आपके पास हर तरह का उपाय है। कहीं भाग दौड़, कहीं आने जाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर बात है। ये आपका बुद्ध का मैंने उपाय बता दिया, इसको आप करिए, बुद्ध हमेशा के लिए आपका ठीक हो जाएगा। बस 6 बुधवार आपने ये करना है। और उन भाइयों को मेरी प्रार्थना है, अपनी बहन को जितना भी कर सकते हो उतने इतना खुश करके भेजो कि वो जिंदगी सारी उम्र तुम्हें दुआएं देती रहे। और क्या चाहिए, बहन की दुआ बहुत ज्यादा आगे तक जाती है, बहुत दूर तक जाती। माँ बाप तो है ही, मैं बहन की बात कर रहा हूं। ये बुद्ध से रिलेटेड है, इससे आप बहुत फायदा उठाते, आपको बहुत इससे फायदा होगा, बहुत आराम मिलेगा। और बुद्ध आपके परिवार में जितने भी आपके बच्चे हैं, उनका बुद्ध हमेशा के लिए ठीक होता जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।